शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो क़यामत के दिन तुम सबको जरूर जमा करेगा और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन होगा। अब क्या सबब है कि मुसलमानों तुम मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह बन गए हो, हालांकि अल्लाह ने उनको उनके करतूतों के सबब औंधा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि जिस शख्स को अल्लाह ने गुमराह रहने दिया है उसको रस्ते पर ले आओ, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तुम उसके लिए कभी भी रास्ता नहीं पाओगे। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं उसी तरह तुम भी काफिर होकर सब बराबर हो जाओ। तो जब तक वो अल्लाह की राह में वतन न छोड़ जाएं उनमें से किसी को दोस्त न बनाना। अगर तर्क वतन को कबूल न करें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो, और उनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार न बनाओ। मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी कौम के साथ लड़ने से भिज रहे हो तुम्हारे पास आ जाएं तो और बात है। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर गालिब कर देता तो वो तुमसे जरूर लड़ते। फिर अगर वो तुमसे किनारा कशी करें यानी तुमसे न लड़ें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर जबरदस्ती करने की कोई सबील मुकर्रर नहीं की। तुम कुछ और लोग ऐसे भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब फितना अंगेजी को बुलाए जाए तो उसमें औंधे मुंह गिर पड़े। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कशी न करें और न तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह भेजें और न अपने हाथों को रोकें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो। और इन्हीं लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हें खुली छूट दे दी, और किसी मोमिन को शाया नहीं कि दूसरे मोमिन को मार डाले, मगर गलती से ऐसा कर बैठे। और जो गलती से भी मोमिन को मार डाले तो वो एक मुसलमान गुलाम आजाद कर दे और मकतूल के वारिसों को खून बहा भी दे, मगर ये कि वो माफ कर दे। फिर अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वो खुद मोमिन हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए। और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो तो वारिसाने मकतूल को खून बहा देना और एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए। और जिसको ये मुयस्सर न हो वो मुतवातिर 2 महीने के रोजे रखे। ये कफ़ारा अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा के लिए है, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सजा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह उस पर गजबनाक होगा और उस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, जब तुम अल्लाह की राह में बाहर निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमको सलाम करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, कि उससे तुम्हारी गरज ये हो कि दुनिया की जिंदगी का फायदा हासिल करो। सो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, चुनाचे आइंदा तहकीक कर लिया करो। बेशक जो अमल तुम करते हो अल्लाह को सबकी खबर है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे में फजीलत बख्शी है, और बेहतरीन अंजाम का वादा अल्लाह ने सबसे किया है। और अजर अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है, यानी अल्लाह की तरफ से दराजात में और बख्शिश में और रहमत में। और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ व नातवा थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह का मुल्क फराख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। बस ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है लौटने की। हाँ, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि न तो कोई तदबीर कर सकते हैं और न रास्ता ही जानते हैं, तो करीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआफ कर दे, और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए वो जमीन में बहुत सी रहने की जगह और कुशाइश पाएगा, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे हो चुका। और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते के तुमको खौफ हो कि काफिर लोग तुमको सताएंगे। बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और ऐ पैगंबर, जब तुम इन मुजाहिदीन के लश्कर में हो और इनको नमाज पढ़ाने लगो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ मुसल्ला होकर खड़ी रहे। जब वो सजदा कर चुके तो तुमसे पीछे चले जाएं, और दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी उनकी जगह आए और होशियार और मुसल्ला होकर तुम्हारे साथ नमाज अदा करे। काफिर तो चाहते ही हैं कि तुम जरा अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो जाओ कि तुम पर यकबारगी हमला कर दें। और अगर तुम बारिश के सबब तकलीफ में हो या बीमार हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि हथियार उतार रखो, मगर अपना बचाव जरूर कर रखो। अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है, और इन कुफ्फार का पीछा करने में सुस्ती न करना। अगर तुम बेआराम होते हो तो जिस तरह तुम बेआराम होते हो उसी तरह वो भी बेआराम होते हैं, और तुम तो अल्लाह से ऐसी ऐसी उम्मीदें रखते हो जो वो नहीं रखते, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। ऐ पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है ताकि अल्लाह की हिदायत के मुताबिक लोगों के मुकद्दमात फैसल करो। और देखो, दगाबाजों की हिमायत में कभी बहस न करना, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जो लोग अपने हम जिनसों की खयानत करते हैं उनकी तरफ से बहस न करना, क्योंकि अल्लाह दगाबाज और गुनहगार को दोस्त नहीं रखता। ये लोगों से तो छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते। हालांकि जब ये रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता तो वो इनके साथ हुआ करता है, और अल्लाह इनके तमाम कामों का इहाता किए हुए है। भला तुम लोग दुनिया की जिंदगी में तो इनकी तरफ से बहस कर लेते हो, सो क़यामत के दिन इनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन बहस करेगा और कौन इनका वकील बनेगा। और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक में जुल्म कर ले
फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान पाएगा। और जो कोई गुनाह करता है तो उसका वबाल उसी पर है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई कसूर या गुनाह तो खुद करे, लेकिन उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर डाल दे, तो उसने बुहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। और ए नबी, अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो इनमें से एक जमात तुमको बहकाने का कष्ट कर ही चुकी थी, और ये अपने सिवा किसी को बहका नहीं सकते और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम नहीं जानते थे, और तुम पर तो अल्लाह का बड़ा फजल रहा है। इन लोगों की बहुत सी सरगोशियां अच्छी नहीं। हाँ, उस शख्स की सरगोशी अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले, तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चला देंगे और क़यामत के दिन उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वो बुरी जगह है। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा। और जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया तो बेशक वो रास्ते से दूर जा पड़ा। ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की, और पुकारते भी हैं तो शैतान सरकशी को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। और वो अल्लाह से कहने लगा, मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नियाज दिलवाकर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा, और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें, और उन्हें समझाता रहूंगा तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और वो वहां से कोई राह फिरार नहीं पा सकेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। मुसलमानों, नजात ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और न अहले किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुराई करेगा उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा, और वो अल्लाह के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनकी तिल बराबर भी हक तलफी न की जाएगी। और उस शख्स से अच्छा किसका दीन हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर झुका दिया और वो नेकुकार भी है और इब्राहिम के दीन का पैरव है, जो यकसू यानी एक अल्लाह के हो रहे थे। और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था, और आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह हर चीज का इहाता किए हुए है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे यतीम औरतों के बारे में फतवा तलब करते हैं, कह दो कि अल्लाह तुमको उनके साथ निकाह करने के मामले में इजाजत देता है, और जो हुक्म इस किताब में पहले दिया गया है वो उन यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम उनका हक तो देते नहीं और ख्वाहिश रखते हो कि उनके साथ निकाह कर लो, और नीज बेचारे बेकस बच्चों के बारे में। और ये भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई तुम करोगे तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। और अगर किसी औरत को अपने खाविंद की तरफ से ज्यादती या बेरुखी का अंदेशा हो तो मियां बीवी पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में किसी करारदाद पर सुलह कर लें, और सुलह खूब चीज है, और तबीयतें तो खुद गरजी की तरफ माइल होती ही हैं। और अगर तुम नेकुकारी और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है, और तुम खा कितना ही चाहो बीवियों में हरगिज अदल नहीं कर सकोगे। तो ऐसा भी ना करना कि एक ही की तरफ ढल जाओ और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो कि गोया अधर में लटक रही है। और अगर आपस में मुसालहत कर लो और परहेजगारी करो तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और अगर मियां बीवी एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो अल्लाह हर एक को अपनी वसअत से गनी कर देगा, और अल्लाह कुशाइश वाला है, हिकमत वाला है। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनको भी, और ए नबी तुमको भी, हमने हुक्म ताकीदी किया है कि अल्लाह से डरते रहो। और अगर तुम लोग कुफ्र करोगे तो समझ रखो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। और फिर सुन रखो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह ही कारसाज काफी है। लोगों, अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और तुम्हारी जगह और लोगों को पैदा कर दे, और अल्लाह इस बात पर पूरी तरह कादिर है। जो शख्स दुनिया ही के सवाब का तालिब हो तो उसे मालूम हो कि अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है, और अल्लाह सुनता है, देखता है। ऐ ईमान वालों, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, खा ये तुम्हारे अपने खिलाफ या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो अल्लाह इन दोनों का ज्यादा खैरखा है। बस तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को न छोड़ देना। अगर तुम लगी लिपटी बात कहोगे या सच्चाई से पहलू तेही करोगे तो जान रखो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मोमिनो, अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जो किताब उसने अपने इस पैगंबर पर नाजिल की है और जो किताबें इससे पहले नाजिल की थी सब पर ईमान रखो। और जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके पैगंबरों और रोजे क़यामत से कुफ्र करे वो रस्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते गए, उनको अल्लाह न तो बख्शेगा और न उन्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। ऐ पैगंबर, मुनाफिकों यानी दो रुखे लोगों को बिशारत सुना दो कि उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। वो जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या ये उनके यहाँ इज्जत हासिल करनी चाहते हैं? सो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है। और अल्लाह ने तुम मोमिनों पर अपनी किताब में ये हुक्म नाजिल फरमाया है कि जब तुम कहीं सुनो कि अल्लाह की आयतों से इनकार हो रहा है और उनकी हंसी उड़ाई जा रही है तो जब तक वो लोग और बातें न करने लगे उनके पास मत बैठो, वरना तुम भी उन्हीं जैसे शुमार होगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको दोज़ख में इकट्ठा करने वाला है जो तुमको देखते रहते हैं। फिर अगर अल्लाह की तरफ से तुमको फतह मिले तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफिरों को फतह नसीब हो तो उनसे कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं थे।
اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں؟ اب اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔ اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور خالص اللہ کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اگر تم لوگ اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور اللہ تو قدر شناس ہے، دانا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، صاحب قدرت ہے۔ جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر یعنی آمنے سامنے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی، اور موسیٰ کو ہم نے کھلی سند دی تھی اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا، اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا۔ غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھا پائے، لیکن ان لوگوں کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور گمان پر چلنے کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ بس ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں ان پر حرام کر دی، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخر کو مانتے ہیں، تو ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی، اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے خود کلام فرمایا۔ سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا، ہاں سوائے دوزخ کے رستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ لوگوں، یہ پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ بس اللہ کے رسول ہی تھے، اور اس کا خاص حکم تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں،
اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے عار و انکار اور تکبر کیا تو ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف راہ روشن کرنے والا نور بھیج دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔